इंजीनियर्स ही होते हैं आधुनिकता के सच्चे सिपाही, जिनके मजबूत कंधों पर सपनों का इंफ्रास्ट्रक्चर टिका होता है। खबर बिहार के औरंगाबाद से। बिहार के औरंगाबाद के एक निजी होटल में जिला अभियंता संघ औरंगाबाद के द्वारा अभियंता दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि इंजीनियर आलोक कुमार मेहता, मंत्री राजस्व एवं भूमि सुधार बिहार सरकार, सह प्रभारी मंत्री औरंगाबाद इंजीनियर पूर्व मंत्री सुरेश पासवान जी, इंजीनियर मोहम्मद शाहिद इकबाल, मुख्य अभियंता जल संसाधन विभाग औरंगाबाद एवं अन्य विशिष्ट अतिथिगण ने सार्वजनिक रूप से दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके बाद स्वागत गान अतिथियों की स्वागत में गाया गया, जो बड़ा ही मनमोहक दृश्य था। कार्यक्रम की अध्यक्षता इंजीनियर सुबोध कुमार सिंह एवं संचालन अजहर आलम ने किया। इसके बाद सभी लोगों ने इंजीनियर्स डे के बारे में अपनी अपनी बातें के जरिए इंजीनियर्स डे के बारे में सारी कुछ बातें बताई। आपको बता दें कि इंजीनियर्स दिवस पूरे भारत में 15 सितंबर को मनाया जाता है। इंजीनियर किसी भी राष्ट्र की प्रगति और उन्नति के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इंजीनियर्स का संपूर्ण जीवन राष्ट्र निर्माण में समर्पित रहता है। साथ ही भारत के महान इंजीनियर, भारत रत्न से सम्मानित इंजीनियर एम विश्वेश्वरैया की योगदान को सम्मान देने के उद्देश्य से यह मनाया जाता है, क्योंकि बांध, जलाशय और जल विद्युत परियोजना के निर्माण आदि में उनके योगदान के लिए उन्हें याद किया जाता है। राष्ट्र निर्माण में समर्पित इन सभी को सम्मानित करने के उद्देश्य से यह दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का मतलब है आपके ज्ञान को बढ़ाना तथा उचित सम्मान दिलाना। भारत के एक महान इंजीनियर, भारत रत्न से सम्मानित एम विश्वेश्वरैया के योगदान को सम्मान देने के उद्देश्य से इंजीनियर डे मुख्यतः मनाया जाता है। और इंजीनियर्स दिवस पूरे भारत में आज 15 दिसंबर को, जैसे कि आपको जानकारी हो कि पूरे देश भर में यह मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि इंजीनियर, पत्रकार एवं अच्छे कार्य करने वाले लोगों को जिला अभियंता संघ औरंगाबाद जिला अध्यक्ष सह राजद वरिष्ठ नेता इंजीनियर सुबोध कुमार सिंह के द्वारा सभी को शॉल, माला और गुलदस्ता देकर सम्मानित किया गया। और मुख्य अतिथि को देव का यहाँ पर स्मृति चित्र दे करके सम्मानित किया गया। यह कार्यक्रम अपने आप में बेहद ही बेहतरीन था, सामाजिकता को जोड़ने वाला था और इंजीनियर्स को सम्मान देना बहुत गौरव की बात होता है। और इसी गौरव और इसी सम्मान को आज यहाँ प्रदर्शित किया जा रहा है। सभी को एक सूत्र में जोड़कर पिरोने का काम किया जा रहा है। सम्मान देने से उनका जो है विश्वास जो है एक ऊंचे आसमान की ओर जाएगा और सभी लोग ऊंची उड़ान भरेंगे और सभी लोग सफलता की सीढ़ी की जो है कदम चूमेंगे। आज इसी क्रम में यह कार्यक्रम किया गया। यह अपने आप में बेहद ही बेहतरीन दृश्य है औरंगाबाद का। इसमें इंजीनियर सुबोध कुमार सिंह का बेहतरीन योगदान रहा। सभी इंजीनियर और सभी लोग जो है यहाँ इकट्ठे रहे और सभी लोग ध्यानमुग्न होकर इस कार्यक्रम को सुनते रहे। यह कार्यक्रम अपने आप में बेहद ही बेहतरीन, मनमोहक और बिल्कुल आकर्षित करने वाला यह दृश्य, जिसमें सभी लोग जो है तन्मयता के साथ इस कार्यक्रम को जो है सुनते रहे, देखते रहे। और अभियंता संघ का यह जो कार्यक्रम है अपने आप में बेहद ही बेहतरीन है। इस प्रकार का जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम के लिए ऐसे लोग धन्यवाद के पात्र हैं। ऐसे कार्यक्रम के द्वारा समाज को एक नई ऊंचाई मिलती है। आइए जानते हैं जिला अभियंता संघ औरंगाबाद के द्वारा यह आयोजित कार्यक्रम में अभियंता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि एवं इंजीनियर लोगों ने क्या कुछ कहा। एक इंजीनियर की भूमिका, इंजीनियरिंग की परिभाषा और लोक हित में व्यवहारिक रूप में उसे किस एंगल से हम देख सकते हैं, इन सब चीज़ों को बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया। और सही कहा सुरेश पासवान जी ने कि इसके लिए एक वर्कशॉप की ज़रूरत है अलग से, ताकि ये मोरल बूस्टअप, दूसरी बात कि अपने आप को पहचानने की कि हमें समाज ने, देश ने, राज्य ने, व्यवस्था ने, माता पिता ने इंजीनियर बनाया, तो हमारी क्या भूमिका होनी चाहिए। इन चीज़ों के प्रति मोटिवेशन, अपने कार्यों के प्रति मोटिवेशन बढ़ाने का अच्छा तरीका यह वर्कशॉप हो सकता है। और अभियंता फोरम, अभियंता संघ सिर्फ साल में एक बार अभियंता दिवस मनाने के बजाय बीच बीच में इस तरह के
की कार्यशालाएं यदि करता है तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत मोटिवेशनल प्रोग्राम होगा। और जो जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उस क्षेत्र में अपने कार्य को संपादित करने में और आपस का कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन बढ़ाने में यह काफ़ी मददगार सिद्ध हो सकता है। मैं भी एक इंजीनियर हूँ और मेरे परिवार में मेरे भाई इंजीनियर थे, बड़े भाई। मेरा पुत्र अभी अमेरिका में है और वो भी इंजीनियर है, वो मेडिकल रोबोटिक्स का इंजीनियर है। और उसी तरह से इंजीनियरों की संख्या मेरे घर में भी काफ़ी पहले से रही है और सब अलग अलग क्षेत्र में कार्य करते रहे। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात मैं फिर बताना चाह रहा हूँ कि एक निर्माणात्मक ढंग से यदि हम सोचें, सकारात्मक ढंग से सोचें, तो मानवता को ध्यान में रखकर इंजीनियरिंग का जो सदुपयोग हो सकता है, असल इंजीनियरिंग वही है। और भारत में इन चीज़ों का पहले से ख्याल रखा जाता रहा है। रॉकेट साइंस, स्पेस रिसर्च एंड रॉकेटरी, ये सारी चीज़ें आज उपलब्धियों का एक सिंबल बन चुकी है। लेकिन आधारभूत चीज़ें जिसका निर्माण मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया ने भारत की धरती पर मैसूर स्टेट में शुरू किया, वह आज भी मानक है। और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, वो कृष्ण राजा सागर बांध, मैं बचपन में पहली बार जब गया था तो उसकी ऊंचाई, पहली बार मैं किसी बांध को देख रहा था, उसकी ऊंचाई, उसका जो मैंने कितने सुंदर ढंग से बनाया जा सकता है, जो आम आदमी को वह एक पर्यटन स्थल भी बन चुका है और सिंचाई का एक बहुत बड़ा माध्यम है, मैंने मल्टीपर्पज। इस तरह की चीज़ों का ऊसर जमीन को खेती योग्य बनाने के क्षेत्र में उनका बड़ा योगदान रहा है। और वो कौन मल्टी ओरिएंटेशनल अप्रोच उनका रहा। एक अच्छे प्रशासक, दीवान, मैसूर स्टेट के दीवान के रूप में एक अच्छे प्रशासक होने की भूमिका, स्टेट्समैन होने की भूमिका, एक एंटरप्रेन्योर होने की भूमिका, औद्योगिक क्षेत्र में, उस इलाके में उद्योगों की स्थापना में उनका योगदान रहा। और सामाजिक कार्यों में उनकी काफ़ी भूमिका रही। तो वो आज प्रेरणा के स्रोत इसलिए हैं कि एक इंजीनियर की जो भूमिका हो सकती है या एक डेफिनेशन जो हो सकता है, उसको उन्होंने काफ़ी ब्रॉडन करने का काम, बड़ा व्यापक करने का काम किया। इंजीनियर जो है उसकी पर्सनालिटी मल्टी ओरिएंटेशनल पर्सनालिटी होनी चाहिए, ये उन्होंने करके दिखाया। और शिक्षा के क्षेत्र में उनकी बड़ी भूमिका रही है। ये तमाम जो भूमिका है यह हमें प्रेरित करती है कि एक इंजीनियर के रूप में हम मशीन की तरह सिर्फ काम न करें, ह्यूमैनिटी को ध्यान में रखकर और समाज का, देश का, राज्य का और अपनी ज़मीन का विकास हम कैसे कर सकें, आने वाली पीढ़ी के लिए हम मार्ग कैसे प्रशस्त कर रहे हैं, यह उद्देश्य हो हमारे अपने जीवन का। और जो इस तरह की संस्थाएं, जो अभियंता संघ हैं, आजकल तो ऐसे संघों में R&D वर्क चल रहा है, जो सरकार बहुत जगह बहुत सारी चीज़ें आप अपने मन से, अपने हिसाब से नहीं कर सकते हैं। लेकिन यदि इस तरह की संस्थाओं में R&D वर्क, इनोवेशन का कार्यक्रम यदि हो तो कुछ आउटपुट ऐसे भी आते हैं जिसको सरकार के सामने यदि पेश किया जाए तो सरकार बहुत ही सहर्ष उसको स्वीकार करके उसे इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करे। के निर्माण का कल्पना नहीं किया जा सकता है। न सिर्फ भारत में, पूरे दुनिया में निर्माण का यदि प्रथम अक्षर प्रारंभ होता है तो इंजीनियर से होता है। हम सरकार जितना भी संसाधन बजट का प्रावधान कर दे, लेकिन वह बजट आगे नहीं बढ़ेगा जब तक आपका फाइनल जो है सिग्नेचर नहीं होगा। इसलिए हम आग्रह करेंगे, सरकार भी चाहती, जनता भी चाहती कि आप जिस काम और निर्माण में सभी क्षेत्रों में लगे हुए हैं, गुणवत्तापूर्ण निर्माण यदि हो
तो हम समझते हैं 4 चांद उसमें लगेगा। और सरकार का भी यही मंशा होता है, जनता का भी यही मंशा होता है। कहीं कहीं हम लोगों को निश्चित रूप से शिकायत मिलता है कि बेहतर थोड़ा गुणवत्तापूर्ण निर्माण हो तो निश्चित रूप से आपको डॉक्टर और इंजीनियर ये दोनों पूजनीय होते हैं। दिन है, निश्चित रूप से हम सभी अभियंताओं को गौरवान्वित करने वाला दिन है। और किसी भी समाज, राष्ट्र या देश का जब विकास की बात होती है तो उसमें अभियंताओं की भूमिका अहम है। बिना अभियंताओं के देन में, बिना अभियंताओं के समाज में जो दिया जा रहा है, किसी भी राष्ट्र का विकास की परिकल्पना बेईमानी होगी। मित्रों, हम यहाँ पे बैठे हैं, चाहे हॉल है, कलम है, कॉपी है, हम जो कपड़ा पहने हुए हैं, जो ड्रेस पहने हुए हैं, कुर्सी है, बेंच है, टेबल है, किसी न किसी अभियंता के द्वारा यह बनाया हुआ चीज है। आज सच मामले में कहीं न कहीं अभियंताओं के सम्मान में कमी हुआ है। जो हम आग्रह करते हैं यहाँ पर उपस्थित जो हमारे अतिथिगण हैं कि दूर क्षेत्रों में, खास करके सुदूर इलाकों में हमारे अभियंताओं के पास ना कोई फोर्स होता है, ना कोई सुरक्षा होता है, लेकिन जंगल में, पहाड़ में जा कर अपना सेवा देते हैं, काफ़ी चुनौती भरा काम करते हैं। हम इसके लिए अभियंता को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं और आग्रह भी करते हैं कि जो आपके ऊपर दायित्व है, पूरी ईमानदारी से राष्ट्र के निर्माण में, देश के निर्माण में आप अपनी ईमानदारी से कार्य करें ताकि हमारा देश, हमारा राज्य आगे बढ़े, आपका सहयोग रहे और आप वैसा कोई काम नहीं करें जो हमारा मस्तक कहीं नीचे आए। क्योंकि हम अभियंताओं के बदौलत ही इस देश में जितना भी विकास होता है उसमें हमारे सबसे मजबूत कड़ी है, हम उसके अभिन्न अंग हैं। हम चाहते हैं कि आज के दिन हम लोगों को शपथ लेने की ज़रूरत है कि समाज में जो कुरीतियाँ हैं, समाज में जो विसंगतियाँ हैं, उसको दूर करने में हमारी सकारात्मक भूमिका रहे, हम आपसे आग्रह करते हैं। मित्रों, हम धन्यवाद देना चाहते हैं माननीय मंत्री जी को कि एक मुलाकात में हमारे संघ का जब बैठक हुआ और विभिन्न साथियों द्वारा यह मांग रखा गया, निर्णय हुआ कि कोई अभियंता जो माननीय मंत्री हैं उन्हीं को बुलाया जाए इस कार्यक्रम के लिए, क्योंकि अभियंताओं का दर्द, अभियंताओं की भावना से उन्हें अवगत कराया जाए। तो हम जानते थे, चूँकि आज लगातार इनसे मेरा 30 वर्षों का संबंध है कि अभियंता रह चुके हैं और आज राजनेता के रूप में पूरे बिहार में काफ़ी मजबूती से सरकार को चलाने में इनकी अहम भूमिका रही है। तो हम सभी अभियंताओं को गौरव होता है कि कहीं न कहीं हमारा एक इंजीनियर, हमारा एक अभियंता जो राजनीति बने हुए हैं, हमारे सम्मान के प्रतीक यदि कोई है तो उसका नाम आलोक कुमार मेहता है। मित्रों, सच मामले में विश्वेश्वरैया जी ने जो देश को दिया, आज उसको भुलाया नहीं जा सकता। आज जिस कठिन परिस्थितियों में हमारे पूर्व के वक्ताओं ने, संचालनकर्ताओं ने चर्चा किया, हम सत नमन करते हैं। और चूँकि हमारे मंत्री जी का एक बैठक भी है, चूँकि यहाँ के प्रभारी मंत्री हैं, काफ़ी इनका महत्वपूर्ण समय है और हम बड़े ही विनम्रता से यह कहना चाहेंगे कि आपने जो समय दिया इस कार्यक्रम में, हम सभी आपका आभारी हैं। के जन्मदिन के अवसर पर पूरे देश और दुनिया में इसे अभियंता दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में इंजीनियर्स के इंजीनियर्स की जो भूमिका होनी चाहिए उसको मानक रूप में स्थापित करने वाला व्यक्तित्व विश्वेश्वरैया जी के जन्मदिन को ही अभियंता दिवस के रूप में इसलिए मनाया जाता रहा है कि उन्होंने इंजीनियरिंग की जो एक परिभाषा अपने व्यक्तित्व से, अपने कार्यों से उन्होंने परिभाषित करने का काम किया है, वह दुनिया में मानक रखता है। ऐसे भी आपको जानकारी होगी ही कि विभिन्न क्षेत्रों में भारत के जो इंजीनियर्स हैं
वो अपनी उत्कृष्ट भूमिका में रहते हैं और उनके परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छे हैं, चाहे वो सॉफ्टवेयर का फील्ड हो या सिविल इंजीनियरिंग का फील्ड हो या मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। हर जगह जहाँ रिसर्च हो, भारत के जो इंजीनियर्स हैं उनकी काफ़ी आगे रहते हैं। तो इनके परफॉर्मेंस को ओवरऑल पूरी दुनिया में जो उनका परफॉर्मेंस रेटिंग, तो वह दिखलाता है कि ये विश्वेश्वरैया की संतान है। और हमें इस बात पर गर्व है कि हम आने वाला दिन जो निर्माण के क्षेत्र में, चाहे किसी क्षेत्र में निर्माण हो, उसमें इंजीनियर्स की भूमिका दिनों दिन बढ़ती जाएगी और हम इसका मानकीकरण करके और इंजीनियर्स की प्रतिष्ठा को और बेहतर बनाते हैं। सर, आपके विभाग के द्वारा ट्रांसफर किया गया था सीओ लोग का, मुख्यमंत्री के द्वारा सर कैंसिल कर दिया गया है, उसको आप किस रूप में देखते हैं? ये मुख्यमंत्री जी को कैंसिल करने का प्रस्ताव ही मैंने भेजा था और बहुत जल्द फिर से उनको उसमें कुछ जो त्रुटियां रह गई थी उनको ठीक करके फिर से हमने उस कार्य को। सर, प्रभारी मंत्री के तौर पर आप हैं औरंगाबाद में, औरंगाबाद के कई क्षेत्र सूखाग्रस्त है, किसानों के लिए क्या कहेंगे? सरकार हर संभव प्रयास करेगी कि जो सूखाग्रस्त क्षेत्र है उसका सर्वे कराकर और उसमें जो तात्कालिक उपाय हो सकते हैं उसको करें और सूखा आने वाले दिनों में और बेहतर उपाय किए जा सकते हैं लॉन्ग टर्म योजना पर। सर चुनावी चर्चा, एक सेकंड, ये लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है, आप कैसे बिजनेस देख रहे हैं? ये बातें चूंकि गैर सर गैर राजनीतिक सर हम लोग